जो भी मरीज़ घर पे आए वो फ़ोन करके चले, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। तहसील में 90 दिन के आसपास हो गए धरना चले हुए, किसान बैठे हुए हैं फसल के मुआवजे को लेकर, और दूर दूर से किसान यहाँ पहुँचते भी हैं। हमारे साथ एक ताऊ जी है जो बरसोड़ा से हैं, BKU के हलका के प्रधान हैं जिला जींद के। ये भी पहुँचते रहते हैं यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए। यहाँ पर सुनने में आया कि ताऊ जी झाड़ा लगाते हैं। अब सैनीवास का आपने देख लिया, सैनीवास में जो झाड़ा लगाया जाता है, मोखरा में आपने देख लिया, वहाँ की भी कवरेज दिखाई थी। ये ताऊ जी है, ताऊ जी से सच्चाई जानेंगे आखिर झाड़े की जो सच्चाई होती है वो क्या सच्चाई होती है, और इससे किसी की पार बसती है नहीं बसती है, या वैसे झाड़ा लगाया जाता है, या किसी प्रकार का लोगों को बताते हैं कि बेवकूफ़ भी बनाते हैं झाड़ा लगाकर। रियलिटी क्या है जानेंगे ताऊ से। आइए जानते हैं, बात करते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ताऊ जी क्या नाम आपका? डॉक्टर राजेंद्र भाबर, जैन समाज प्रधान, गांव बरसोला, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा, हल्का BKU का प्रधान। ताऊ जी यहाँ पर आप मेरे ख्याल में वहाँ 1 साल तक वहाँ भी आए हो आप, 13 महीने वहाँ, खटखट टोल पर भी आए हो, और यहाँ भी लगातार आ रहे हो। खटखट टोल धरना हमारा चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे यूपी का, बिहार का, कहीं का भी है, हम किसानों के लिए भी तत्पर रहते हैं। अच्छा जी। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मोखरा वाली लेडीज़ थी जो काफ़ी फेमस हो रही थी झाड़ा लगाने को लेकर, कहती थी दारू छुड़वा देती हूँ, अलग अलग तरह की बीमारियाँ, एम्बुलेंस लेकर भी लोग पहुँचे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसी तरह बात करें सैनीवास में भी, इसी तरह वहाँ भी झाड़ा लगाया जाता है। तो जिस प्रकार से अगर हम भी वीडियो बनाते हैं तो लोग हमें भी कहते हैं भी आप इस प्रकार पाखंड को बढ़ावा ना दें, क्योंकि इससे क्या होता है, पाखंड बढ़ता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके बीच में एक किस्म से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी मूर्ख बनाने की एक प्रगति वो जाग उठती है। तो ऐसा ना करें आप, मतलब इस चीज़ को बंद करें। तो इसकी सच्चाई क्या है मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो आप यहाँ, मैंने सुना कि आप भी झाड़ा लगाते हो, उजाना गांव का ये व्यक्ति है, इसको आपने झाड़ा लगाया और इस ऐसा रिस्पॉन्स आया कि इसका 7 मिनट में जो है असर भी हुआ है। तो मैं वो सच्चाई आपसे जानना चाहता हूँ कि झाड़े का कितना असर होता है, कितनी सच्चाई होती है सर। पहले जो आपके इसको धन्यवाद करता हूँ जो कि हाँ किसानों की आवाज़ को दूर दूर तक, विदेशों तक भी पहुँचाते हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई रही बात है झाड़े की, मैं झाड़ा जो लगाता हूँ, झाड़ा कौन सा है, हमारा जैन समाज की, जैन साधु के पास में मानतुंगाचार्य होते थे। उनने जो राजा महाराजाओं ने किसी तरीके से वो जेल के अंदर डाला था, उनको 48 ताला के अंदर रोका गया था। उस 48 ताला के अंदर जैसे रोका गया था तो उसने कहा था कि अब तू कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे तू रहेगा। उसने मानतुंगाचार्य कृत ने अपने जो भक्तांबर स्तोत्र बनाया, उसने 48 श्लोक बनाए। एक श्लोक बनाया तो एक ताला टूटा, दूसरा श्लोक बनाया, दूसरा श्लोक, इस तरीके से 48 श्लोक बनाए थे। 48 श्लोकों के अंदर ही 48 के 48 ताले टूट चुके थे। तो इस तरीके से जो भक्तांबर पढ़ता है, हमारा जो जैन साधु को बोलते हैं कि वे जैन साधु की मुखवाणी सच्ची है, तो इसलिए भक्तांबर जो जैन साधु हमारा पढ़ता है, तो इसलिए मुखवाणी से जो शब्द निकलता है जैन साधु के वो सच्चा है। तो इसी तरीके हमारे जो श्रावक भी भक्तांबर को जो पढ़ता है, सवेरे सुबह पढ़ा जाता है, ये सूर्य निकलने के तुरंत जैसे जो पढ़ता है भक्तांबर, उसकी मुखवाणी भी ऐसे हो जाती है। तो हम जैसे हमारा आसरा जो ले रहे हैं, हम बाबा बजरंगबली और महावीर स्वामी का जो इनका जो ले रहा हूँ, मैं छोटा बचपन से वहाँ काम करता रहा हूँ। भक्तांबर भी मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, और जो पाठ है हमारे जैन साधु के वो भी पढ़ता रहता हूँ, और मंगल पाठ भी सुनाता रहता हूँ। और नवकार मंत्र जो हमारा नमो हरिहंताणम, हरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। नमो लोय सब साहूणम। इस श्लोक में जो भी साधु संत या देवी देवता जो भी किसी भी प्रकार का है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे ये 5 नवकार मंत्र में आते हैं। इन नवकार मंत्रों में इतनी शक्ति है, कोई बेअंत है। तो इसके कारण से मैं ये झाड़ा लगाता हूँ। और रही बात भाई जैसे दारू की,
वो श्रीनिवास है या वो साध्वी है, जो कहते हैं वह दारू छुटा देते हैं। दारू अपने दिल से छोड़ी जाओगी, अच्छा, ना कि झाड़े से। मैं ये कहूँ, वादा करता हूँ, वैसे मैं कहता हूँ कि मैं दारू भी छूट जाऊंगी। आपने झाड़ा लगाया, इन व्यक्ति को लगाया, ये झाड़ का दर्द हाँ, का। तो ये आपने मतलब क्या मूल मंत्र पढ़े, हाँ। किस प्रकार से आपकी वाणी जो आपने बताई भाई शुद्ध हो जाती है वाणी, जिसके कारण से जो वचन निकल जाते हैं, जो निकाले जाते हैं, उसके कारण से जो असर होता है व्यक्ति के ऊपर, हाँ। वही उसी प्रकार से झाड़ लगाते हो? हाँ, उसी प्रकार का हमारा जो झाड़ा है। जैसे वो भी अपनी साधना करते हैं, जैसे ये संत होते हैं, जो कोई भी संत है तो अपने अपने अपनी शक्तियों के वो अपने अंदर समय समा लेते हैं, तो उन्हीं के द्वारा वो काम करते हैं। किसी को भी कोई काम करता है, आम आदमी ये जो है, कोई भी है, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा बुजुर्ग तक, अगर वो शुद्धि काम करे तो उसके अंदर भी प्रवेश है। भगवान तो यही है। तो अच्छा, ये जो आजकल जो पाखंड चलाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई, आप इनको कितना सच्चा मानते हैं? देखो, मैं एक चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि आप जैन समाज से कह रहे हैं, हाँ। जैन समाज से जुड़े होंगे। मैं एक तो एक चीज़ से मैं खिलाफ हूँ। जो लोगों को खासकर जनानियों को चुराया कुराया और ये क्या ठीकरी वगैरह या जैसे और करवाते हैं नहीं, इनसे मैं खिलाफ हूँ। क्यों? इनसे हमारी बीमारी फैलती है। अच्छा, ये जानबूझ के जो जैसे ये पाखंडी जो काम करते हैं, मैं तो पाखंडी बोलता हूँ, मैं भी पाखंडी का नाम तो है, वैसे तो नहीं कहेंगे लोग भाई तू भी पाखंडी है जब झाड़ा लगाता है, पुलाकार लगाता, पर मैं ये काम नहीं करवाता उनसे। क्यों? जो चुराया कुराया काम करेगा, चुराए में क्या होता है, अर्थी को उतारा जाता है। अर्थी को उतारा तो आदमी जो पानी भी सींचेगा वहाँ पर वो प्रवेश होगा, जो मृत्यु हो चुकी है जिसकी। इसीलिए चुराए के ऊपर क्या होता था, चुराए पे इसलिए उतारते थे भाई कभी जीव आ ना जाओ, इसके अंदर सांस आ गया हो तो वो देख ले कर दे नाड़ी वगैरह। आज तो कोई देखता नहीं, एक करके तारा और दो वो धरे चून के आटे के वो बना के और धरे गोड़े और आगा उठा लीजिए हैं। आज तो ले जाओ सीधे, कोई देखता है को नहीं, नाड़ी नूड़ी जीव है जी नहीं है। अच्छा, तो भाई ताऊ जी ने बहुत बड़ी बात बताई है भाई, अगर व्यक्ति मर जाए तो जब लेके जावा उसको दाह संस्कार के लिए, रास्ते में जब चुराया आता है तो चुराए पे इसलिए उतारते थे ताकि भाई उसके अंदर अगर थोड़े बहुत सांस दोबारा लौटा हुआ या बच रहे हो वो चेक करे करते। भाई पुरानी बात है, या पुराने इतिहास की, तो वो चीज़ें साबित हो करते, ना कि नो करते भाई अरे चुराया आ गया जहाँ तक अरे रोकनी जरूरी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यू पाखंड भी तेरा दिमाग से दूर हो गया। ताऊ जी ने बात क्लियर कर दी, क्योंकि अपन नहीं ये बातें नहीं पता थी, ताऊ जी ने बता दी भाई ये पाखंड का रूप है, ये पाखंड का रूप है और इनसे दूर रहना चाहिए। ताऊ जी, और जैसे झाड़े लगाते हैं तो इनमें सच्चाई होती है कि नहीं होती है? आपने तो झाड़ा लगाया, आपने कोई दवाई दी है इसको? नहीं, कोई दवाई नहीं दी है। आपने कोई दवाई दी है? नहीं जी, कोई दवाई। किस चीज़ का झाड़ा लगाया आपको? मेरे झाड़ का अच्छा, कुछ असर हुआ है कि वैसे ना असर है जी। फर्क है जी? कोई क्या पिलाया आपको? कुछ नहीं पिलाया जी, मेरे तो उंगली लगा और कीड़ा काट दिया। कीड़ा निकल जाए जी? ऐसा कीड़ा निकला। वो कैसे निकालते हो सर? वो आपकी जैसे मतलब मैं जो आपने जो बताया नहीं, जो मंत्र है भक्तांबर का पाठ है और मंगल पाठ है हमारा जो जैन साधु का, उसके द्वारा ही मैं निकालता हूँ। हमारे जैन श्रावक भी आते हैं, मैं ये कहता हूँ जो जैसे जैन साधु का भी मैं पाठ काम करता हूँ, जो मालिश करता हूँ, तो मैं अंदर से अपना मंगल पाठ सुनाता हूँ साधु को भी। तो मतलब जो झाड़ा लगाया जाता है और एक आपका, आप जैन समाज की तरफ से मतलब वो उस चीज़ से हटकर झाड़ा लगाते हो, और एक झाड़ा लगाया जाता है लोगों को बेवकूफ़ पाखंड बनाया जाता है। चीज़ों में बहुत अंतर है मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा है, जो साधना जैसे भी करता है वो अपने अपनी साधना अलग अलग हैं। कुछ जैसे सेवड़े होते हैं, सेवड़े क्या होते हैं, सवा महीना जो आदमी मर चुका है उसकी शमशान घाट की पानी उसके राख में घोल घोल के पानी पीता है, अन्न नहीं खाता वो सवा महीना, तो उनको सेने का काम करते हो। और वो सोडा क्या होता है, सोडा किसी का भी साथी नहीं होता। अगर आपके साथ में उसने खाया है तो आपके ही घर में छेद करके जाएगा वो, ना कि वो फायदा करेगा आपके। अच्छा ताऊ जी, जो आप झाड़ा लगाते हो इसकी कोई फीस, या फिर जो झाड़ा लगाते हो अगर कोई व्यक्ति लगवाना चाहे, किस किस चीज़ की बीमारी का झाड़ा लगवाना चाहे, पहले ये बता दो किस किस बीमारी का? बीमारी कोई भी हो, सभी प्रकार की बीमारियों का झाड़ा मैं लगा आपके पास आना पड़ेगा? हाँ, वहाँ पर गांव में आना पड़ता है। जैसे जाड़ का दर्द है या सिर दर्द है, कोई ऐसे में मान ले कुछ गोड्डों में जोड़ों में कमर में दर्द है, वैसे ही दर्द है थोड़ा थोड़ा, उनको तो मैं झाड़े से भी बुला लेता हूँ। पर
आना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मालिश से भी काम करना पड़ेगा। फीस के लगा जी? अगर हम जैसे झाड़ा लगेगा तो कोई फीस नहीं, अच्छा हमारा कोई नहीं है। अच्छा, दवाई वगैरह दे दें? अगर दवाई है, मालिश करूँगा, जैसे मालिश करनी पड़ जाए तो किसी के कमर में दर्द है, गोड्या में, जोड़ों में दर्द है तो 100 रुपये लेता हूँ। अच्छा, यानी कि भाई अगर तेल वगैरह। हाँ, ताऊ जी ने साफ स्पष्ट बात सूत्रे शब्दों में बता दी है भाई। एक तो वो झाड़ा लगाया जाता है, एक ये झाड़ा लगाया जाता है। मैं ये नहीं कहता भाई ये झाड़ा सही है, मैं वो नहीं चाहता वो गलत है भाई। कई बार ना राख भी लग जाए, बड़े डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, तो क्या पता भाई मान ले ताऊ जी है, अब भाई जी का झाड़ा लगाया, झाड़ में दर्द था, इसका ठीक हो गया, और भी मतलब इस व्यक्ति को भी लगाया है, तो क्या पता भाई झाड़े से आराम हो जाए। वैसे पाखंड का कई बार ऐसे भी कहोगे पाखंड है, फलानी है भाई, जैसे पाखंड भी हो सकता है, लेकिन जैन समाज की तरफ से जो बताया गया है कि पाखंड में आप ना बढ़ें, और साफ सुथरी बातें बताई गई है, दवाई भी दी जाती है। अगर आपको लगता है कि बातें ठीक है, गलत हैं, तो ताऊ जी का संपर्क नंबर, ताऊ जी एक मोबाइल नंबर बता दो ताकि कॉल कराए। 98 125 50 226, 98 125 50 226, 94 662 50 226, 94 662 50 226। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ को भी झाड़ा किस चीज़ का लगा है और कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कोई दिन भी होता है इसका लगाने का? ऐसा है, जो भी मरीज घर पे आए वो फ़ोन करके चले, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है। कभी कहीं जैन साधुओं के अंदर भी चले जाऊँ, जैसे यहाँ नरवाना ये हमारी चल रही है संघर्ष, तो इसके अंदर भी आते रहे हैं। कभी कहीं चले जाऊँ, कोई मरीज के लिए बुला लेते हैं, जैसे पशुओं का भी काम करता हूँ मैं। हारी बीमारी जैसे थन चले जाए या फूल दिखाती हो, जैसे इस प्रकार की मतलब पशुओं की बीमारी आ जाए कई बार। हाँ, तो उसको भी मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ ताऊ जी ने एक इस व्यक्ति को लगाया, आपको भी लगाया किस चीज़ का? झाड़ का अच्छा, कोई राम होया थोड़ा फूल। अच्छा, भाई इनको भी झाड़ा लगाया और उसको भी झाड़ा, कई व्यक्तियों को झाड़ा लगाया, राम होया है। वैसे ताऊ जी का हम इंटरव्यू खोल ले थे, लेकिन जब मैंने पूछा नहीं भाई कुछ झाड़ा था, तुरंत पैर राम हो गया। तो मतलब तुरंत पैर कई बार राम कर जाए और कई बार नहीं करता, तो भाई इनका तो राम करे, इसलिए मैंने ताऊ जी का इंटरव्यू लिया। अगर आपने लगा है बीमार भी कोई दिक्कत है, ताऊ का मोबाइल नंबर है स्क्रीन के ऊपर, फ़ोन करके बात कर सको और जा सको। मैं ये नहीं कहता भी झाड़ा फूक में आप बढ़ावा दो, डॉक्टर को दिखाओ, कोई बीमारी है तो। अगर आपको लगता है भाई ओड़े भी जाए, एक बार हेडा ट्राई कर लो भाई, कहीं का भी इलाज हो उसका। कई बार डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, कई बार वहाँ की लग जाए। मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, क्योंकि पाखंड है, पाखंड से मैं दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी क्या पता कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत में हो, और कई बार डॉक्टरों को जाकर पैसे लगा के थक जाता है, और ऐसी मान ताऊ जी का नंबर मिल जाए कि उसका एक झाड़े से ठीक हो जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि किसी दूसरे भाई का भी भला हो सके। गांव बरसोड़ा और जिला जींद के BQO के हल्का प्रधान। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।